हेलो, मैं किशोरी झा मैथिल अपनी यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आलू का चिप्स बनाई हूँ अलग तरीक़ा से। तो देखिए देखिए कितना सुंदर हुआ है ये चिप्स। एकदम उजला उजला दिख रहा है। आप डिजाइन जैसे बना सकती हैं वो बन जाएगा और पूरा सॉफ्ट है। देखिए इस तरह से आप लोग भी बनाइए, बहुत ही अच्छा होता है और तुरंत बन जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है। तो देखिए ये मेरा चिप्स है जो सूखा हुआ है और ये मैं फ्राई की हूँ। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से बनाइए। तो चलिए फिर बनाते हैं कैसे बनता है मेरे तरीके से। तो चलिए बनाते हैं फिर। आलू चिप्स बनाने के लिए मैं ये बड़ा वाला आलू लीजिए। बड़ा वाला आलू का बहुत अच्छा होता है। उसको बस ऐसे छील लेना है, अच्छे से धो लीजिए। धो के फिर छील लीजिए और छीलने के बाद इसको पानी में रहना है, बाहर नहीं रखना है, नहीं तो ये काला पड़ जाता है। इसलिए धो के छील के तुरंत इसको पानी में डाल दीजिए। देखिए सब आलू को मैं छील ली हूँ। अब छीलने के बाद इसको मैं पानी में डाल दी हूँ। अब मैं इसको चिप्स काटूंगी। चिप्स कटर मशीन है ये। इसको ऐसे छील लेना, काट लेना है। बहुत अच्छे से कट जाता है। जितना बड़ा आलू रहेगा चिप्स उतना अच्छा होगा। और इसको आप एक दिन पहले कर लीजिए, जैसे कि शाम में आप इसको काट के रख लीजिए। भर रात अच्छे पानी में 3-4 पानी में धो लीजिए और रात भर छोड़ दीजिए ढक के। मिलेगा। देखिए कितना सुंदर हुआ है, एक भी नहीं टूटेगा ये। अब इसको फिर पानी में डाल दीजिए। आपको जैसा डिजाइन पसंद हो आप बना सकती हैं। देखिए एक ऐसे बना लीजिए, फिर इसको ऐसे करेंगे तो दूसरा डिजाइन हो जाएगा। देखिए बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे घिस लीजिए। देखिए ये जालीदार भी बना है। देखिए और ये इस डिजाइन का भी आप बना सकती हैं। आप जैसा मन हो वैसा बना लीजिए चिप्स काटने वाला मशीन से। बस इसी तरह सबको काट लेना है। इसी तरह सारे को मैं जितना आलू है उसका मैं बना लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ कैसी कैसी इसको भिंगा के रखना है, पानी में रखना है। इसको 3-4 पानी से धो के फिर इसको छोड़ देना है भर रात के लिए। बहुत सॉफ्ट होगा और बहुत ही अच्छा होगा, एकदम वाइट वाइट होगा। मेरा चिप्स बन गया है। अब मैं इसको 4-5 पानी से धो दी हूँ। देखिए पूरा साफ पानी आ गया है। जब तक कि साफ पानी नहीं आए तब तक इसको धो लीजिए। धो के ऐसे पानी चिप्स जितना है उसके ऊपर पानी होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर में पानी है, क्योंकि जो ऊपर रह जाएगा वो काला पड़ जाएगा। तो इसलिए ऊपर तक पानी रहने दीजिए और इसको मैं रात भर छोड़ दूंगी। आसान भी है कि शाम में कर लीजिए आराम से, सुबह फिर इसको बॉयल करेंगे, सुखाएंगे। तो बनाइए एक बार इस तरीके से, बहुत अच्छा होता है और बहुत सुंदर होता है। और ये नहीं है कि तुरंत करना है, इतना सारा काम है। आप शाम में इसको घिस लीजिए, घिस के रख लीजिए, फिर सुबह और करेंगे। तो चलिए अब इसको छोड़ देते हैं हम रात भर के लिए। तो अब कल फिर बनाते हैं। चिप्स बनाने के लिए मैंने ये पानी ले लिया है। इसमें मैं खाने वाला सोडा थोड़ा सा डाल दी हूँ, 1 चुटकी, और नमक। अब देखिए ये खौल रहा है। अब मैं इसमें जो चिप्स काट के रखी हूँ वो डाल दूँगी। इसको मैं ढक। देखिए कितना सुंदर मेरा चिप्स हो गया है। मैंने पानी में भिगोया था, छोड़ दिया था पानी में। देखिए मैं इसको छान के रख ली हूँ। अब पानी गर्म बॉयल हो रहा है, उसमें मैं डाल दूँगी। बस 1 उबाल तक आना है इसको। देखिए देखिए ये पानी बॉयल हो रहा है, खौल रहा है। अब मैं इसमें ये चिप्स डाल दूँगी। रात में छोड़ देने से ये बहुत अच्छा हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और काम भी आसान कि रात में कर लीजिए, सुबह सुबह इसको फैलाना है। रात में छिल के घिस के आप रख दीजिए और सुबह में बस बॉयल करके डाल दीजिए। देखिए ये सारा मैं इसमें डाल दी हूँ। बस 1 उबाल आएगा ये।
मैं इसको ढक देती हूँ। देखिए इसमें अब उबाल आ गया है। बस ऐसे ही एक उबाल आना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा फिर टूट जाएगा। इसको आप ऐसे टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा हाफ बॉयल होना चाहिए। अब ये हो गया है, अब मैं इसको छान लूँगी। अब देखिए इस तरह से इसको छान लेना है, वही पानी फिर मैं डालूँगी आलू में। देखिए हो गया, बस इसको छान लीजिए। देखिए अब इसको फैला दीजिए, प्लास्टिक पे हो या कॉटन कपड़ा पे हो, आप डाल दीजिए। देखिए कितना सुंदर, एक भी नहीं टूटा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह छान लीजिए आप। अब इसको मैं फैला दूंगी, पसार दूंगी जाके। अब मैं फिर उसी पानी को ले ली हूँ इसमें बॉयल करने के लिए। जो पानी मैंने छाना था उसी को, उसमें मैंने फिर एक चुटकी सोडा और एकदम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अब देखिए ये खौल रहा है पानी। अब इसमें फिर ये चिप्स डाल दूंगी। तो कितना छोड़ने से आसान काम भी हो जाता है और ये अच्छा भी हो जाता है। वैसे आप तुरंत भी बना सकते हैं, तुरंत काट के तुरंत बॉयल कीजिए तो फिर ज़्यादा काम हो जाता है, लगता है जैसे कितना काम है। तो आप इसको रात में ऐसे भिगो के रख दीजिए, आसान सा होता है, आसानी हो जाएगा इसमें। देखिए अब फिर इसको मैं एक उबाल आने तक, देखिए इसको ढक दूंगी मैं। बस इसी तरह से सारे आलू को कर लेना है, छान लेना है, फिर सुखा दीजिए। देखिए इस तरह से इसको फैला लेना है, पसार देना है। प्लास्टिक ले लीजिए या फिर आप कॉटन का साड़ी भी ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। प्लास्टिक पे अच्छा होता है। इसी तरह इसको फैला दीजिए। देखिए कितना अच्छा बना है। इस तरह से आप लोग भी बनाइए। ये अब मैं चिप्स बना ली हूँ, अब सूखने के लिए डाल दी हूँ। देखिए एक भी नहीं टूटा है, सब वैसे का वैसे है। तो आप इस तरीके से बनाइए एक बार, एक भी चिप्स ख़राब नहीं होगा और बहुत कम में बहुत ज़्यादा बन जाता है। देखिए तो चलिए फिर सूख जाता है, अभी धूप ज़्यादा है तो एक दिन में सूख जाएगा। सूख जाता है तो आप फिर दिखाती हूँ उसको फ्राई करके। ये साल भर आप रख सकती हैं, 2 साल रख सकती हैं। देखिए ये देखिए ये मेरा चिप्स सूख गया है। अब मैं इसको छानूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बस अभी तो एक दिन में सूख जाता है। ये सूख गया है, अब मैं छान के इसको दिखाती हूँ। चिप्स मेरा सूख गया है, अब मैं इसे छान के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसमें कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं तेल डाल देती हूँ। इसे डीप फ्राई करना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल डालना है। अब जैसे तेल गरम हो जाता है फिर मैं इसको छानती हूँ। देखिए अब ये तेल गरम हो गया है, जैसे आपको गरम ऐसे हाथ डालिएगा तो गरम जैसा लगेगा। अब मैं इसमें चिप्स डाल दूँगी। तेल पूरा गरम होना चाहिए, नहीं तो ये लाल लाल हो जाएगा। देखिए देखिए कितना अच्छा हो गया है। तेल थोड़ा कम गरम रहेगा तो ये पूरा लाल हो जाएगा। अब इसे निकाल लेना है और चिप्स डाल दूंगी। बस तैयार, बहुत ही आसान है और घर का चीज़ है। अच्छे से बनाइए, खाइए सब लोग। देखिए कितना सुंदर हो गया। देखिए चिप्स मैं छान ली हूँ। अब आप इसे ऐसे भी खा सकती हैं, नहीं मन हो तो इसमें सजा के भी खा सकती हैं। मैं दिखाती हूँ इसमें क्या सब डालना है। देखिए ये मैंने आलू का चिप्स बनाई हूँ, कितना सुंदर हुआ है। देखिए पूरा। और इसमें अगर आपका मन है तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, बस हल्का सा।
और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से बनाइए और खाइए। घर का चीज़ है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ज़रूर एक बार मेरा वीडियो देखिए और इस तरीके से बनाइए। देखिए कितना सॉफ्ट है। इसे मैं टिप्स बताई हूँ जो, वो डांस देखिए एकदम पूरा कुरकुरा है, बहुत ही अच्छा होता है और घर का है। तो आप लोग भी बनाइए एक बार। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक्स भी कर दीजिएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।